गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने स्मॉल बिजनेस और एंटरप्राइजेस का लेसन स्टार्ट किया हुआ है और हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमारे एमएसएमईज एंटरप्राइजेस हैं उनको जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड होता है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इंस्टीट्यूशंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट बैंक, इट इज़ कॉल्ड द नाबार्ड बैंक एंड इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 1982। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक स्पेशल एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश की गई है। दिस इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक एक्ट 1981। ये क्यों इस्टेब्लिश की गई है? टू प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट। रूरल में जितने भी बिजनेसेस हैं उनको इन्हांस करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने के लिए ये क्रेडिट और नॉन क्रेडिटिंग अप्रोचेस देता है बिजनेसेस को। क्रेडिट मीन्स इजी टर्म्स पर लोन प्रोवाइड करना, नॉन क्रेडिट अप्रोचेस में उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, मेंटरशिप प्रोवाइड करना, अपने प्रोडक्ट को कैसे क्वालिटेटिव बनाना है, कैसे मार्केटाइज करना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसमें उनकी हेल्प करना। दूसरा हमारा इंस्टीट्यूशंस है द रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर। ये नाबार्ड बैंक जो हमने अभी डिस्कस किया है उसने स्पॉन्सर किया हुआ है। उसकी जो फंडिंग है ये RSBDC की, रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर की जो फंडिंग है वो नाबार्ड के द्वारा की जाती है। ये नाबार्ड बैंक है जो नेशनल लेवल पर वर्क करता है, लेकिन जो हमारा रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है ये रूरल स्मॉल लेवल पर काम करता है। इसका काम क्या होता है? जो बिजनेसेस हैं, MSMEs बिजनेसेस हैं, उनको मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो करंट बिजनेसमैन है उनको तो करना ही करना है, जो प्रोस्पेक्टिव जो हो सकते हैं उनको भी अवेयर करवाना है ताकि वो मोटिवेट हो सके। और वे जो RSBDC है वो ज़्यादातर जो हमारे रूरल बिजनेसेस हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गई, जैसे सॉफ्ट टॉयज़ मेकिंग हो गई, रेडीमेड गारमेंट्स हो गई, वीविंग का काम हो गया, कैंडल मेकिंग हो गई, उनमें जो बिजनेस कर रहे हैं उनको हेल्प करना है टेक्निकली और मैनेजरियल स्किल को अपग्रेड करके। देन आर थर्ड इंस्टीट्यूशन इज़ SIDBI। इट्स फुल फॉर्म इज़ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इट इज़ लाइक ए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये स्टेट लेवल पे काम करता है हमारा। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 1990s एंड इट्स हेडक्वार्टर इन UP लखनऊ। ये प्रमोशन, फाइनेंस और डेवलपमेंट का काम करता है इंडस्ट्री की, जो स्मॉल स्केल सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है और जो मार्केटिंग स्किल्स से रिलेटेड है उनको बिजनेसेस की डेवलपमेंट के लिए वो भी काम करता है। देन हमारा थर्ड जो इंस्टीट्यूशंस है वो है NISES, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ये हमारा इंस्टीट्यूशन है वो सेटअप हुआ था 2004 में। अनऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम किसको लेंगे? जैसे कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको कहीं भी डिटेल्ड रजिस्टर नहीं होती कि कितने लोग किस दिन काम कर रहे हैं। आज कंस्ट्रक्शन पे 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, कल 15 कर रहे हैं, अगले दिन 50 कर रहे हैं, फिर अगले दिन 10 कर रहे हैं, तो उनके कोई भी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास कि कितने लोग वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं। ऐसे ही फार्मिंग में हो गया, डोमेस्टिक जो वर्क होता है उसमें हो गया, बिल्डिंग मटेरियल में हो गया, इनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कमीशन है वो सेटअप किया है, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। वो क्यों किया गया है? ताकि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उन बिजनेसेस की, उनको इम्प्रूव किया जा सके, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके ताकि रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट हो सके, इमिग्रेशन रुक सके। ठीक है, वो हम इतने उनके जो प्रोडक्ट्स हैं इतने कॉम्पिटिटिव हो सके ताकि वो ग्लोबली प्रोडक्ट्स के साथ compete कर पाएँ।
उनको इजी टर्म्स में क्रेडिट अवेलेबल कराना है, रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना है, टेक्नोलॉजी करवाना है, उनकी मार्केटिंग में हेल्प करना है, उनकी स्किल्स को अपग्रेड करवाना है। तो ऐसे ये हमारा गवर्नमेंट है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए काम करता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा रूरल एंड द वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका एम क्या होता है, जो हमारी सोसाइटी की नेग्लेक्टेड फैक्टर हैं, जैसे वुमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गई, तो उनके माइंड को चेंज करना है ताकि वो बिजनेस करने के बारे में सोच सके। अगर वो उनमें कोई भी कैपेबिलिटी है, कोई भी कैलिबर है, ताकि वो उसको पहचान सकें और उसके बेस पर अगर वो कुछ करना चाहते हैं, उनका माइंड इतना क्रिएटिव है, कुछ आइडिया के बेस पर वो अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसकी हेल्प करता है। ये मेनली वुमेन और यूथ की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है इन द रूरल एरियाज़। देन हमारा 6 है वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर द स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस। जो हमने ऊपर ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, बट ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो गवर्नमेंट की नहीं, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेटअप की गई थी 1980s में और जो इसका हेडक्वार्टर है वो यूपी नोएडा में है। ये क्या करता है, ये हमारी जो रूरल एंटरप्राइजेज हैं उनकी ग्रोथ के लिए काम करता है। ये क्या करता है, ये सब्सिडाइज्ड लोन प्रोवाइड करता है। जैसे इन्होंने बहुत सारी स्कीम निकाली है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जिनके थ्रू वो रूरल एरियाज़ के लोगों की उनकी हेल्प कर रहा है। जो रूरल के यूथ हैं उनको, ताकि वो अपना बिजनेस खुद इस्टेब्लिश कर सके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे प्लम्बिंग का काम हो गया, मैकेनिक का काम हो गया, या ब्लैक स्मिथ का काम हो गया, आर्टिशियन का काम हो गया। तो इस टाइप के वो जो छोटे छोटे ITIs खुले हुए हैं उन वहाँ पर उनकी स्किल अपग्रेडेशन का काम करता है। फिर इसने बहुत सारी जो वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है, जैसे जवाहर रोजगार योजना, फूड फॉर वर्क। तो मतलब वो लोगों को जहाँ पर वो काम करने आते हैं वहीं पर ही उनको खाना प्रोवाइड करने का काम भी करता है। हमारा 7th फंड है जो ऑर्गेनाइजेशन है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है यहाँ पर। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ की क्या है, जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं, जहाँ पर काम मैनुअली होता है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत कम होता है। हैंडलूम्स के काम है, टेक्सटाइल का काम है। जैसे कि हमारे हरियाणा में ज़्यादातर जो कंपनीज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो टेक्सटाइल बिजनेसेस हैं। आर्ट क्राफ्ट का काम हो रहा है, एग्रीकल्चर का काम हो रहा है। वो सब क्या है, हमारी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। लेकिन विद द टाइम बीइंग वो क्या हो रही है, वो लॉस्ट हो रही हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर असिस्टेंस नहीं मिल पाती है, गाइडेंस नहीं मिल पाती है। तो हमारी गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम निकाली है ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को रीजनरेट करने के लिए, उनको उभारने के लिए, ताकि वो अपने आप को रिकवर कर पाएँ और सर्वाइव कर पाएँ। तो वहाँ पर ये इन्होंने क्या इनिशिएट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जा सके। उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर मैनुअली काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके, ताकि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा क्वालिटेटिव बना पाएँ, ताकि उनको बिज़नेस को सर्वाइव करना ईजी हो सके। उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए कैपेबल बनाना है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे सके। तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हमने अभी डिस्कस किए हैं वो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए, हमारे स्मॉल बिजनेसेस के लिए, MSMEs की हेल्प करने के लिए ये काम करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंसेंटिव फॉर द एंटरप्राइजेज इन द रूरल एंड द बैकवर्ड ऑफ द हिली एरियाज़। हमें क्या क्या इंसेंटिव दिए जाते हैं, इंसेंटिव क्यों दिए जाएंगे, ताकि वो अपने आप एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आ सकें, वो अपना बिजनेस को सर्वाइव कर सकें। तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे लैंड प्रोवाइड की जाएगी, लैंड की जो प्राइस है वो कम, मार्केट प्राइस से कम रेट पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा, या जो उनको पेमेंट है वो इजी टर्म्स पर पे कर पाएंगे। जैसे मान लो उन्होंने 10 लाख की प्रॉपर्टी ली, तो जैसे अभी उन्होंने 2 लाख रुपए पे कर दिए, फिर नेक्स्ट मंथ उन्होंने 2 लाख पे कर दिए, तो इसलिए उनको ईजी रह जाता है कि उनको एक टाइम में सफ़र नहीं करना पड़ता है, इतना बड़ा प्राइस नहीं पे कर सकते वो। देन सेकंड पॉइंट हमारा पावर, कंसेशनल रेट पर गवर्नमेंट उनको पावर
यूज़ करवा रही है। जैसे अगर आपका 50% कंसेशन आ जाता है तो उससे आपको हेल्प मिल जाती है अपनी बिजनेस को इम्पावर करने के लिए। वोटर है, वोटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, टैक्स हॉलीडेज़ करते हैं। टैक्स हॉलीडेज़ मीन्स जैसे अगर आपने बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है तो बिज़नेस टू बिज़नेस ही वेरी करता है कि आपको 5 सालों के लिए या 10 सालों के लिए आपसे कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। देन रॉ मटेरियल, मतलब आपको ईजी टर्म्स पर और विद द क्वालिटेटिव रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। देन फाइनेंस, आपको कंसेशनल रेट पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा और आप जो रीपेमेंट ऑफ द लोन है वो इजी टर्म्स पर कर सकते हो। फिर इंडस्ट्रियल इस्टेट है, सेटिंग करना है इंडस्ट्रियल इस्टेट को। जैसे आपने देखा होगा डिफरेंट स्टेट्स में कुछ एरियाज़ बनाए गए हैं स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के लिए। वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको, स्पेशली उनको एम्पावर करने के लिए। तो ये सारे इंसेंटिव हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी गवर्नमेंट है, बहुत सारे स्कीम्स देकर, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करके हमारे MSMEs जो हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करती है। तो अभी हमने स्मॉल बिजनेसेस से रिलेटेड काफ़ी सारा डिस्कस कर लिया है। अब हमें ये देखना है कि उसका फ्यूचर क्या है स्मॉल बिजनेसेस का। गवर्नमेंट इतनी स्कीम प्रोवाइड कर रही है, इतना उनके लिए फंड स्कीम्स निकाल रही है, तो उनका फ्यूचर कैसा होना चाहिए? ऑफ कोर्स उनका फ्यूचर कैसा होगा? ब्राइट होगा। वो उनके प्रोडक्ट्स क्वालिटेटिव होंगे। उन टाइम के बाद उनकी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो स्किल्ड हो जाएंगे। उनका प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पर compete कर पाएगा। उनका लोगों को उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, उनके यूजेस के बारे में पता चलेगा और लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। देन और जो हमारे स्मॉल बिजनेसेस हैं वो मार्केट के कंपटीशन को फेस कर पाएंगे और उनको जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट में जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, लोगों की नीड चेंज हो रही है, टेस्ट चेंज हो रहा है, तो उसके बारे में अवेयर हो पाएंगे ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर पाएँ, उसमें कुछ इनोवेशन कर पाएँ। जैसे अभी मार्केट में जैसे ये डिजिटलाइजेशन आ रहा है, तो ये नहीं है कि आपको हमेशा कैश में ही पेमेंट लेनी है, तो अपने आप को भी आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको मतलब कस्टमर को ऑप्शंस ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है, और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनाना होगा, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट बनाना होगा और अपने प्रोडक्ट को इतना क्वालिटेटिव बनाना होगा कि ग्लोबल में भी आपका जो प्रोडक्ट है वो compete कर पाए। थिंक ग्लोबल, एक्ट ग्लोबल, मतलब आप पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बना के सोचोगे तभी वो आपका प्रोडक्ट है वो लोकल लेवल पर भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी फंडिंग, बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं स्मॉल बिजनेसेस को एम्पावर करने के लिए। सो रिवाइज दिस चैप्टर एंड प्रिपेयर योर चैप्टर। थैंक यू।